बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस स्पेशल के साथ मैं हूं मौज़म शाह और मेरे साथ मौजूद हैं अजीज़ आरिफ साहब। आज के अहम इंतखाब पर भरपूर तज्जिया करेंगे। आज का इंतखाब PS 114 ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब कोई आम इंतखाब नहीं बल्कि एक बड़ा इंतखाब तासुर दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कराची की सियासत में वाज़ेह तब्दीली आई MQM के डिवाइड होने के बाद। उसके बाद ये पहला इंतखाब हो रहा है, नई सियासी जमातों को मौका मिल रहा है। कुछ सियासी जमातें जो कि मौजूद हैं, जो पुरानी भी हैं, लेकिन अगर इस हल्के पे नज़र डाली जाए तो इस हल्के में दोबारा इंतखाब की वजह यह है कि यहाँ से पहले कामयाब होने वाले नून लीग के इरफानुल्लाह मरवत, जिनके खिलाफ रऊफ सिद्दीकी ने दरख्वास्त दायर की थी, चैलेंज किया था इस इंतखाब को और फिर यहाँ पर दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म दिया गया था। आज ज़िमनी इंतखाब का आगाज हुआ, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, लेकिन पोलिंग शुरू होने के बाद एक बेअमनी की सूरत हाल देखी गई। उस वक्त जब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद थी, उस दौरान भी PTI और MQM के कारकुनान आमने सामने आए, जिसके बाद बारहा PP और MQM के कारकुनान भी आमने सामने आए। सईद गनी ने इल्जाम आयद किया है कि MQM के कारकुनान उन पर हमला आवर हो रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान उन पर हमला आवर हो रहे हैं। एक शख्स का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो शख्स मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहा है, पीपल्स पार्टी में रहा है, MQM में रहा और इस वक्त गुज़िश्ता रात उसने PTI में शमूलियत इख्तियार की है। उस शख्स ने सईद गनी और उनके खानदान को जदोकोब करने की कोशिश की। दूसरी जानिब MQM के उम्मीदवार कामरान टेसोरी ने भी कुछ इसी तरह के इल्जाम आयद किए हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जबरदस्ती पोलिंग स्टेशंस में घुस रहे हैं और घुसने के बाद अपनी इजारादारी कायम कर रहे हैं और जबरदस्ती वोट लेने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम सर सूरत हाल अजीज आरिफ साहब पैदा हो गई। ये कुछ ऐसी शिकायत PTI को भी है, लेकिन एक हमने अहम चीज ये देखी कि हलीम आदिल शेख और रऊफ सिद्दीकी की मुलाकात हुई है और खुशगवार एक मुलाकात रही और दोनों रहनुमाओं ने बड़े तरीके से अपने ख्यालात का तबादला किया है। लेकिन इस इलेक्शन पर अगर हम नज़र डालें तो ये इलेक्शन इस वक्त कराची के लिए एक अहम इंतखाब बन गया है, चूँकि यहाँ पर जमातों का एक नई जमातें उभरी हैं, सियासत में तब्दीली आई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? 2013 के बाद 10 ज़मनी इलेक्शन हो चुके और ये जो इलेक्शन है PS 114, इस पर इलेक्शन कमीशन 16 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और सियासी जमातें 5 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च कर चुकी हैं। 70,000 इसमें बैनर इस्तेमाल हुए हैं। 38 रोज़ा मुहिम के अंदर 300 मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग जलसे हुए। 7 जमातों के सरबराह या कायदीन आए हैं यहाँ पे खिताब करने, जिसको कोई नहीं पूछता, उसके लोग मर रहे हैं, अस्पताल आबाद हैं उस इलाके के। वहाँ पे 7 जमातों के कायदीन जो हैं वो आए हैं वहाँ पे खिताब करने। और यहाँ की सूरत हाल ये है कि लोग 38 दिन के अंदर पुरअमन तौर पर कैंपेन चलाई तमाम सियासी जमातों ने ऐसा तरीके से। लेकिन आज 2 घंटे की पोलिंग के बाद अचानक क्या हुआ कि एक कशीदा सूरत हाल हुई। रेंजर्स के 2000 एहलकार और पुलिस के 1500 एहलकार यहाँ तैनात किए गए, लेकिन अब इजाफी नफरी बुला ली गई है। फौज स्टैंड बाई है ताकि अगर कोई सूरत हाल ऐसी खराब होती है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो देखा जा सके और काबू किया जा सके। ठीक है। इस सूरत हाल पर PS इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने एक शिकायती सेल भी बना दिया है जी, और उसमें अब्दुल हमीद गुल साहब जो है वो इसके इंचार्ज है जी, और उसका नंबर है 02199203390। ठीक है। दूसरा नंबर है, नंबर दोबारा रिपीट कर दिएगा, दोबारा नंबर लिख लें आप, 02199203387। ठीक है। और दूसरा है 02199203390। ये इलेक्शन कमीशन ने सेल बनाया है। ठीक है। और शिकायती सेल के इंचार्ज हैं अब्दुल हमीद गुल साहब। ठीक है, यानी कोई भी शिकायत है तो वो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है हल्का PS 114। रेंजर्स के विंग कमांडर्स DIG ईस्ट आरिफ हनीफ और दीगर लोग जो हैं यहाँ गायब विजिट कर रहे हैं। DG रेंजर्स भी आए थे। आज सुबह इनके कायदीन ने पहले विजिट शुरू की। सबसे पहले आमिर खान मुत्तहिदा कौमी मिनट के थे, उन्होंने आके विजिट की अपने पोलिंग स्टेशनों पर, हमला पहुंच के नहीं पहुंचा। ठीक है। लेकिन 2 घंटे की पोलिंग के बाद ठीक है चेनेसर रोड, चूंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बहुत गरीब लोगों की आबादी है, बहुत गरीब लोगों की आबादी है। महमूदाबाद, आजम बस्ती और आपके मंजूर कॉलोनी जी। इस जमशेद टाउन के PS 114 में एक बहुत बड़ा बरसाती नाला है, KMC का वारिस शाह नाला। वो डिवाइड करता है एक पोश इलाके को,
ब्लॉक 6 की कराची एडमिनिस्ट्रेशन सही सोसाइटी है। और ब्लॉक 6 को, सही है। जो कि पोश आबादी पर है। ठीक तो है। ये है दो डिवाइडेड, इसमें एक गरीब है। बस्ती भी है और अच्छे लोग, बड़े पोश लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। ठीक है। इसके अंदर 1,93,992 वोटर्स हैं और इसके अंदर 83,860 जो है वो 83 खवातीन वोटर हैं। ठीक है। और 1,12,000 कुछ वोटर मर्द वोटर्स की तादाद है। 92 पोलिंग स्टेशन है जिसमें 32 को हसास तरीन करार दिया गया था, लेकिन आज डीआरओ ने सुबह विजिट करने के बाद 92 को हसास तरीन करार दे दिया है। फौज स्टैंड बाई है। 2 घंटे पोलिंग पुरअमन रही। फिर अवैस करनी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, पोलिंग स्टेशन 85, वहाँ सईद गनी जाते हैं, सेनेटर सईद गनी, उनको रेंजर्स रोक लेती है। रेंजर्स का काम है कोई भी होगा उसको रोकेगा। सही है। आप उसको बताएंगे कि मैं उम्मीदवार हूँ या आपके पास कुछ चीज होगी, वो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेंजर्स जाने देंगे। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि वो 200 कारकुनान के हमरा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप जुलूस में नहीं जा सकते, उम्मीदवार जा सकता है। पोलिंग का जो अब मैंने एमकेएम ने, ये जमात इस्लामी ने, ये तहरीक साहब ने, पीएस पार्टी ने जो अपना पोलिंग अमला बिठाएगा उनके पास बनते, उनको बताया जाता है, वो जा सकता है। ठीक है। गैर जरूरी आदमी अंदर नहीं जाएगा। अच्छा। ये पहली दफा इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो रहा। मैंने बताया 2013 के बाद से 10 ज़मीनी इलेक्शन हो चुके हैं। अब आप मुझे बताओ, जब आप वहां जा रहे थे आपको रेंजर्स ने रोका, रेंजर्स का फर्ज है आपको रोकेगा। लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले क्लियर किया है कि इलेक्शन का अमला उसको नहीं रोक सकते, आप उम्मीदवार को नहीं रोक सकते और आप पोलिंग एजेंट को नहीं रोक सकते। ये तो है, उसने इसलिए बयान दिया कि कुछ लोग समझते नहीं है। उन्होंने कह दिया था सईद गनी को शायद हिरासत में ले लिया। अच्छा। या किसी और को ले लिया। अच्छा। तो ना तो किसी को हिरासत में लिया है, उन्होंने दोबारा करनी पड़ गई है कि उम्मीदवार जान ले। अजीज़र साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर पोलिंग का अमला या पोलिंग एजेंट, अभी कुछ देर पहले नबील गबोल भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा मौजूद है और फिर भी मुझे रोका गया, लेकिन अगर वो एजेंट की हैसियत से या अमले की हैसियत से आ रहे हैं तो इस वक्त क्यों आए? एक ही आपसे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास वहाँ पर मौजूद हैं PS 114 में राना कैसर हमारे नुमाइंदे हैं और PTI के कैंप के करीब मौजूद हैं। राना कैसर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तफसीलात बताइएगा कि क्या मामला है, PTI के साथ जो सलूक बढ़ता जा रहा है। PTI के रहनुमा बार बार शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ कोई नारवा सलूक किया जा रहा है, सूरत हाल है क्या? नहीं मां जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़म टाउन के एक पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर जो है पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए टोटल वोटर्स की तो 1,93,892 वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और मर्द वोट जो हैं उनकी तादाद जो है यहाँ पर 1,12,203 है, जबकि ख़वातीन की जो है 81,699 है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए टोटल यहाँ पर बिल्डिंग्स की तो 52 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें ये पूरे 114 PS 114 की जो है वो पोलिंग स्टेशन का अमल जो जारी रखा गया और इसमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो है वो तकरीबन 28 हैं और प्राइवेट बिल्डिंग जो है वो 24 हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो 92 पोलिंग स्टेशन हैं और उसके बाद जो यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं टोटल वो 368 बूथ बनाए गए हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल जो है मुख्तलिफ स्टेशन पर जारी है। गोद चांदी पोलिंग स्टेशन पर अमल जो है वो देर से थोड़ा स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन को ख़ास तौर पर जो है वो हसास करार दिया गया। हमारे साथ इस वक्त PTI के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी इंतज़ामिया के साथ कोई बहस चल रही थी, उनसे दरियाफ्त करते हैं कि उनका क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मसला ये चल रहा है कि रात को हमने कैंप लगाया, रात को किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। अभी सुबह हम लोग आए हैं तो इन्होंने कहा कि भाई ये कैंप आपका 100 गज के अंदर लगा हुआ है, आप ये कैंप हटा दीजिए। तो जब हमने इसकी पैमाइश की तो बाकी कैंप्स भी 100 गज के दायरे के अंदर लगे हुए थे। हमने बोला हमारा कैंप भी क्यों हटाया, क्यों PTI ने क्या कसूर किया? पीपल पार्टी का भी 100 गज के अंदर है और MQM का भी 100 गज के अंदर है। वो हमने पैमाइश की बाकायदा। तो जो ना अभी वो गए हुए हैं और अभी जो ना यार वो देख रहे हैं कि हाँ यार ये देखते चाहते कि भाई 100 गज के अंदर है कि नहीं, हमारा कैंप क्यों हटाए। एक और पीछे स्कूल है, वहाँ से भी हमारा कैंप उखाड़ दिया गया है। तो ये पूरा जो है ना ये स्टेप, आपके कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को फेवर दी जा रही है? जी हाँ, पीपल्स पार्टी को मुकम्मल फेवर दी जा रही है। हमारी भी बेस भी अभी रेंजर के ऑफिसर से DSR थे, मुझे नाम नहीं आता उनका, लेकिन उनके साथ भी हुई। और हमारा कैंप, आप अगर कैमरा वो कर लें तो हमारा कैंप जो है ना वो उखाड़ चुके हैं। ये देखें, ये कारकुन जो है ना, ये देखो यार, ये कुर्सियाँ उठा के जो है ना वो दूसरी जगह ना मेन सड़क पे खाली जो ना यार ये अभी जो है ना
अभी यार ये खड़ा होने की वो कोशिश जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना ये था, ये पीटीआई के नुमाइंदे हैं और यहाँ पे जो है वो लीड कर रहे हैं। इनका कहना ये था कि पीपल्स पार्टी के जो है उनके कैंप्स जो हैं उनको नहीं हटाया जा रहा और हमें लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इनका कहना ये है कि पीपल्स पार्टी को जो है गवर्नमेंट की जानिब से फेवर दी जा रही है। अभी जब रेंजर्स हुकाम से इनकी बात हो रही थी तो रेंजर्स हुकाम का ये कहना था कि हम उनको भी जो है हटा रहे हैं, आप भी जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो ले जाएँ। इसी तरह जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है पोलिंग स्टेशन जो है उनका अमल जो है पोलिंग का जारी है और लोग जो हैं जोक दर जोक जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। जी ठीक है राना कैसर, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे पीटीआई के कैंप के हवाले से। और पीटीआई के कैंप कह रहे हैं कि पीटीआई कह रही है कि जनाब हमारा कैंप जो है वो 100 गज के फासले पर मौजूद है, उससे ज़्यादा आगे है और बाकियों का कैंप जो है वो हटाया नहीं जा रहा। लेकिन एमक्यूएम के कैंप में क्या सूरत हाल है ज़ीरा साहब, वो भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे तज्जिया लेंगे। राव तारिक हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। राव तारिक, आगाह कीजिएगा कि एमक्यूएम के कैंप में क्या सूरत हाल है और मुहिम किस तरह से चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए कि आज 9 जुलाई है और पोलिंग का वक्त जो है वो 1 घंटा कबल शुरू हो चुका था। इस वक्त जो वोटर्स हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को के हक़ में यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं और पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो इस वक्त यहाँ पुलिस और रेंजर्स की जो है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो पोलिंग स्टेशन के एरियाज़ में मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर वो निमट सकें। इसके साथ साथ रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी गश्त कर रहे हैं और इस हलके के अंदर 1,93,000 से ज़ायद जो है वो रजिस्टर वोट है उनकी तादाद है, जिसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं। इस वक्त हम एमक्यूएम के जो बूथ है यहाँ पे खड़े हुए हैं और कुछ इनके वोटर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि एमक्यूएम के हवाले से इनकी क्या उम्मीदें हैं। इनके जो उम्मीदवार हैं कामरान साहब, अगर वो जीत कर आते हैं तो ये क्या उम्मीद रखते हैं कि वो जीतने के बाद जो कराची के मसाइल हैं उनको किस हद तक जो है हल कर सकेंगे, क्योंकि कराची की जो बुनियादी मसाइल हैं जिनमें सीवरेज का निज़ाम है, पानी है, तालीम है, इसके साथ साथ सेहत है, ये तमाम वो बुनियादी मसाइल हैं जो कराची की आवाम को परेशान किए हैं। और कराची की आवाम की बदकिस्मती ये है कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार अब तक सामने नहीं आ सका कि जो इन मसाइल को हल कर सके। अच्छा, क्या समझते हैं आज का इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है? जी, यहाँ पे तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है और हम एमक्यूएम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले भी कराची में तरक्याती काम करवाए हैं और मज़ीद काम करवाएगी। मैं ये कहूँगा, बहार हो बसंत हो, मौसम का कोई रंग हो, चलेंगे उसके संग संग जिसका निशान पतंग हो। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ये तमाम जो 4 बड़ी जमातें हैं, इसके साथ साथ पीएसपी भी अब जो है वो सामने आ चुकी है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान क्या समझती है कि किस जमात से आपका जो है अंटे का मुकाबला जो है वो होगा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है हमारी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है भारी अक्सरियत से यहाँ से जीतेगी। और अगर आप दूसरी जमात की बात करते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, उनका लाड़काना गढ़ है, उन्होंने अपने एरिया में 30 अरब रुपए का फ़ंड पास किया और वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करवाया। वो आप लोगों के सामने है और एमक्यूएम जो है पहले भी काम करवाती आएगी, इंशाल्लाह अब भी काम करवाएगी और इंशाल्लाह हक़ की फतह होगी। देखिए, सबका यही कहना है कि तमाम जो पार्टी हैं उनके जो वोटर हैं वो पूरी उम्मीद हैं कि उनके उम्मीदवार जीत कर सामने आएंगे। जैसे हमने बात की, एमक्यूएम के जो वोटर हैं ये भी उम्मीद रखते हैं कि कामरान टेसूरी जो इनके उम्मीदवार हैं जो इन्होंने मुंतखब किए हैं, वो भी जीतने के बाद जो कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल कर सकेंगे। जी तारिक, बहुत शुक्रिया आपका राव तारिक, आगाह करने के लिए कि एमक्यूएम के वोटर्स उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन एमक्यूएम इस वक्त लोकल गवर्नमेंट में मौजूद है और उम्मीद तो लगाए हुए हैं। खैर अजीज़ आरिफ साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि वोटर्स तो उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने नज़र रखी हुई है इस वक्त PS 114 के बेअमनी के मसाइल पर। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत में इंतखाब करा रही है और अपने उनका एक मजबूत उम्मीदवार भी मौजूद है और उस जगह पर बेअमनी हो रही है। सिंध हुकूमत मौजूद है, सिंध हुकूमत मौजूद है, वो अपनी सरकारी मशीनरी उसका पूरा हक हासिल है कि वो उसको इस्तेमाल करे। सयाल साहब बैठे हुए, पुलिस मौजूद है, ठीक है, और जाहिर है कि वो तो सरकारी मशीनरी इसका हक होता है, जो आदमी होता है हुकूमत में होता है, हुक्मरान जमात इस्तेमाल करती है। ये कोई नई बात नहीं है। एमक्यूएम दोबारा चैलेंज कर देगी अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है? देखो भाई, अगर एक तो सईद गनी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि एमक्यूएम रवायती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि बैलेट पेपर जो है वो निकाल के ले जाती है,
फिर वो वोटर को भेजती है जो 3-3 4-4 वोट डालते हैं। ठीक है, ये इल्ज़ाम लगाया जी सदर बिल्कुल, अली। ये अपनी सिक्योरिटी के बावजूद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलो वो तो बहुत सियाने एमक्यूएम वाले यार, पक्का काम करते हैं। तुम क्यों चिंदी चोरों वाला काम करते हो कि यार पूरा पोलिंग स्टेशन कब्जे में ले लेते हो? महफूज यार खान ने इल्ज़ाम लगाया कि वो PS 85 जो 14 में 185 पोलिंग स्टेशन जी। अवेद करनी स्कूल, उसको हाईजैक कर लिया है जी, PS पार्टी के कारकुनान ने, और वहाँ पे लग रहे ठप्पे। हाईजैक कर लिया है। और कामरान टेसोरी ठप्पे। ने आपसे पहले कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने ये भी कहा है कि महफूज यार खान MP जो है उनको ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना भी है। कामरान टेसोरी ने मजीद कहा क्या है, ये सुन लेते हैं पहले। रेंजर्स क्या कर रही है यहाँ पे? रेंजर्स को चाहिए, और डीजी रेंजर्स को मैं कहता हूं कि फौरी तौर पे अपना या तो यहाँ का स्टाफ बदले और या फिर खुद आके विजिट करें और देखें कि किस तरीके से हमारे लोगों को जर्दोकोब किया जा रहा है, खुली धांधली की जा रही है और चेनेसर गोट के अंदर ठप्पे मारे जा रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो देखो वो काम करती है बाला ही बाला ना, पक्के काम करती है, पकड़ाई भी देती है, सब कुछ करती है, सबको पता होता है, लेकिन वो हाथ नहीं डालता। ये एमक्यूएम का एक कारकुन था, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं था, कारकुन था। उसने बोल दिया जी लाड़काना में 30 अरब रुपए मंजूर हुए थे, कुछ नहीं किया। अरे भाई कारकुन को भी पता है, इसका मतलब अब लोगों को भी पता है। फिर उसने एक शेर भी दाग दिया जी। एक तो इनमें सब में रऊफ सिद्दीकी की रूह फूक गई है, और रऊफ सिद्दीकी ने वो रूह आगा सिराज दुरानी में भी डाल दी है असेंबली के अंदर। अब ये देखना शेर व शायरी। 5 बजे एक और शेर आएगा, मैं ये समझा ये अच्छा। धुआं सा कहाँ से उठता है। अच्छा, हाँ, देख नहीं तो तो लूं कि दिलो जहाँ से ये उठता है। ये अभी ये आएगा। शेर जो आप कह रहे हैं कि 5 बजे आएगा मेहदी हसन का, ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं होती यार हुई? देखो धुआं उठने वाली सूरत हाल है कोई? है। आखिरी दिन जो जुम्मे का दिन था, जुम्मे को 12 बजे कंप्लेन खत्म हो गई। उस दिन ये हुआ था कि शाही सैयद साहब चले गए थे कैंप में और उन्होंने पीएस पार्टी की सईद गनी की हिमायत की थी। इरफान मरवत चले गए थे आपके तहरीक इंसाफ के पास जी, उन्होंने हिमायत की थी। जी, एमक्यूएम के लिए 10 कामरान टसोरी के लिए लोगों ने हिमायत की। उसमें सबसे पहले जो नाम था वो महाजिर कौमी मिनट आबाग फाक अहमद, दूसरा था अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जी, तीसरा था पाकिस्तान अवामी तहरीक, चौथा था जमीयत उलमा इस्लाम फे जी। फजलुर रहमान, तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया, जी, क्रिश्चियन पार्टी 6। जी। इसके अलावा इसमें जो इन्होंने हिमायत की एमक्यूएम की, उसमें दीगर बरादरियों और कम्युनिटीज़ में राजपूत बरादरी, राव बरादरी, पंजाबी सौदागरान, मुफ्ती नईम, जैमा बिनोरिया, दावत इस्लामी, पख्तून बरादरी, हज़ारा बरादरी, कोहिस्तान बरादरी, गुज्जर बरादरी, ठीक है। कच्ची बरादरी शामिल है। ठीक है। इन्होंने हिमायत कर दिया था। इस बुनियाद पे आपको जो है वो धुआं नहीं। उठता हुआ जो है वो दिख मैं रहा है आपको दूसरी बताऊंगा, ये जानिब। सीट एमक्यूएम की थी, ये सीट एमक्यूएम की थी। इरफानुल्लाह मरवत आए तो उन्होंने ये सीट निकाली थी 2013 में। ठीक है, ठीक है, लेकिन रऊफ सिद्दीकी चले गए उसमें अपील में, और 2 साल 3 साल बाद फैसला हो ठीक गया है। कोर्ट से कि नहीं जी आप ठीक दोबारा है। 2013 से पहले एमक्यूएम हाँ, थी ना, MQM लेकिन अजहर साहब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये हल्के की कुछ अजीब सी सूरत हाल है। मैंने एमक्यूएम आपको के पास रहा, फिर अचानक नून लीग के पास आ गया, और मैं उससे बता- पहले देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के पास भी रहा ये हल्का। पार्टी के पास भी रहा है, लेकिन मैं आपको तो बताऊं ये हल्का एक जानिब नहीं रहा। अगर हम कराची के दीगर हल्कों को देखें तो जो एमक्यूएम के हल्के हैं वो एमक्यूएम के होगा हैं। क्या, मैं बता रहा हूँ ना होगा क्या। इरफानुल्लाह मरवत ने वोट ले लिए, जीत गया। फरिश्ते भी तो काम करते हैं, ठीक है, जब वो बोल सकते हैं GIT और ISI फरिश्ते काम करते हैं ना। सही। पानामा में क्या हो रहा है, फौज पे ही लानतान हो रही है ना कि जी फरिश्ते इलेक्शन में वोट जिताते हैं। और अभी भी एक जुमला कहा था किसी ने, मुझे बताओ, जब वो अब जो सूरत बिल्कुल डिफरेंट है, एमक्यूएम का वोट बैंक मौजूद है, ठीक है, ठीक है, वोट बैंक मौजूद है, प्लस हिमायतें मैंने बता दी 10-15 जमातों की। ठीक है, इरफानुल्लाह मरवत का वोट बैंक जहाँ मौजूद है, वहां पे जब वो मौजूद थे, मरवत पार्क की हालत जाके देख लो। उसकी 4 दीवारी है, सही है। और उसके बराबर में कई टन कचरा पड़ा हुआ है, सही है। बरसाती नाला वहाँ कवर्ड है, उस खत्म है, वहाँ पे भरा हुआ है, सही है। और उसके साथ वहाँ बच्चे बारिश में अंदर जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इनके दौर में, ठीक है, इनके इलाके में इरफानुल्लाह मरवत साहब के जो कब्रिस्तान है, वहाँ मैयत लेके नहीं जा सकते, सेवरेज का पानी पड़ा हुआ है, होता रहता है, पड़ा रहता है। अच्छा, एक बरादरी है, एमक्यूएम का वोट बालंगा। अब इरफानुल्लाह मरवत अपना वोट बैंक कहाँ ले गए, तहरीक इंसाफ के पास, सही है। इसका वहाँ वोट बैंक नहीं था, सही है, वहां ले गए, वोट कट गए। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज के गुज्जर साहब हैं, अली ठीक गुज्जर है, साहब, ठीक है। नवाज शरीफ का वहाँ वोट बैंक ठीक है, है। जो इरफानुल्लाह मरवत को जिता रहा था। यहीं से बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे।